जय उत्तराखंड। वॉइस ऑफ माउंटेन में आपका हार्दिक स्वागत है। देख रहे हैं पहाड़ों की खबर, सुदूर क्षेत्रीय खबर, आपका अपना चैनल वॉइस ऑफ माउंटेन्स। खबर पौड़ी की दुमाकोट तहसील से। आज दुमाकोट में तहसील दिवस पर यहाँ पर निन्याना विकास खंड बिरोखाल से आसपास के क्षेत्र के लोग अपनी फरियाद लेकर यहाँ पर पहुंचे। साथ ही विभिन्न विभागों के आला अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद थे। यहाँ पर पूर्व सूचना के अनुसार जिलाधिकारी पौड़ी को आना था, परंतु उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने पैतृक गांव आ रहे हैं, तो उन्हें प्रोटोकॉल के तौर पर वहां पर जाना पड़ा। यहां पर आज तहसील दिवस पर 40 लोग अपनी फरियाद लेकर आए, जिसमें मौके में 5 शिकायतों का निस्तारण तुरंत कर दिया गया। बाकी 35 फरियादों को संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए कि उन्हें वह जल्दी निपटाए। जैसा कि आप जानते हैं कि यह क्षेत्र काफ़ी पिछड़ा हुआ है। दूरस्थ होने के कारण यहाँ पर हमेशा फरियादें या ये यूँ कहें कि सुनवाइयाँ बहुत ही लेट होती हैं। काफ़ी लोग यहाँ से नाराज़ होकर भी गए। काफ़ी बुजुर्ग यहाँ पे पहुँचे थे दूर दराज से, जो सक्षम नहीं थे वह भी यहाँ पहुँचे, परंतु वह भी नाराज़ होकर गए। यहाँ से जायजा लिया हमारे वरिष्ठ पत्रकार महिपाल रावत ने। देखिए यहाँ से ये रिपोर्ट। उस लेवल पर होती है ना। आपकी ये जो डिमांड है, ये पहले भी एक जो हमारे जो आए थे है ना, उसमें तो ये मानी जाता है कौन से विभाग को। अच्छा साहब, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। छोड़ूंगा नहीं, मैं जानी चाहता हूँ, जमीन के लिए पैदा हुआ हूँ। अधिकार है सरकार दे रही है तुम्हें, अपने घर से नहीं दे रहे, समझिए। अच्छा साहब, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। छोड़ूंगा नहीं, विक्रम सिंह, मैं जानी चाहता हूँ, जमीन के लिए पैदा हुआ हूँ। अधिकार है सरकार दे रही है तुम्हें, अपने घर से नहीं दे रहे, समझिए। मैं तो 1 साल की रहा हूँ, जब 2 में जांच हुई तो 2 साल हो गए। अभी दूसरी है कि जियो तक से हाजिरी जाता है, तो आप हाजिरी बराबर पहले गाँव से तो आप उस नंबर पर ढूंढो जो हाजिरी भेजा जाता है वहाँ से देखिए। मैंने आपको आप जांच ही निकल रहे हो, ऑनलाइन अटेंडेंस जाती मत निकल रहे हो, ऑनलाइन हाजिरी लगती है। तो अच्छी बात है ना। ये तहसील दिवस है, तहसील दिवस के लिए तो आ रहे हैं, और मैं आपके यहाँ की एसडीएम हूँ। मेरे पास मैं यहाँ पे 25 दिन से यहाँ पे लगातार हूँ, दिन रात, लेकिन मेरे पास अभी तक एक भी व्यक्ति अपनी ऐसी समस्या लेकर तब भी नहीं आए। अगर आपको इस तरह की आपदा की या कोई भी समस्या है तो वो आप पहले लिखकर तो बताएंगे। अगर आपका यहाँ से एक बार सुन लो पहले बात, फिर आपकी बात सुनूंगी। के ऊपर है, वहाँ पे कलमट था, वहाँ पे कलमट भी नहीं बनाए इन लोगों ने, और फिर ज्वार भी है, ज्वार भी नहीं बनाए। मैंने जी साहब को भी बोला, फिर एक एप्लीकेशन उधर डाला, कोई जी साहब ये चलेंगे बताया मैंने, इनके साथ नहीं मैम, खाली अटकने की नहीं। हमारा जो वेतन बन के गया है वो केवल 18 दिन का बन के गया है। शीतकालीन अवकाश का जो है वो वेतन बन के नहीं। तो इसका तो कोई जीओ होगा, कुछ ना कुछ तो होगा ही नहीं, ऐसा तो नहीं है। पिछले जो विगत वर्ष है मैम, उनमें तो मिला हुआ है। अब 1-2 साल से के लिए आए, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है। ये वाला मैटर नोट कर लो, इसको मनरेगा वाले को कन्वर्जेंस के साथ, ठीक है। सड़क से नजदीकी है, ज्यादा दूर सड़क से नजदीक है, ठीक है। हाँ सर, कन्वर्जेंस में मनरेगा के साथ। हाँ नहीं सर, ये आज ही मुझे मैटर बहुत बड़ा वो नहीं है। हाँ सर, आज ही बताया आपने। और सबसे बड़ी बात है कि लोग भाग रहे हैं पहाड़ से और वो वापस आ रहे हैं। हम आ रहे हैं यहाँ से, लेकिन यहाँ पे इतनी प्रॉब्लम इसलिए नहीं आ रहे ना लोग रहने के लिए। हम कह रहे हैं बच्चे तो फिर भी लड़ रहे हैं कि बच्चे को कराएं, हम कुछ करें अभी, लेकिन कोई सर ने 6 महीने पहले आदेश भी दिए हैं। हम बोल रहे हैं जो वो करते ये योजना का कंस्ट्रक्शन पानी इसमें चल रहा है, कम चल रहा है। नहीं, आप मेरे गाँव में इस समय चले, मुझे पानी दिखा दे। एक बात बोल रहे हो आप तो हमारा कमेरा जाने का फिक्स है ना। इसके बाद आपसे संपर्क करके आपका नंबर है, हम आपसे संपर्क करके आपके साथ चल रहे। दूर से ग्रामीण आ रहे हैं मैडम यहाँ पे। तो अच्छी बात है ना।
तहसील दिवस है, तहसील दिवस के लिए तो आ रहे हैं और मैं आपके यहाँ की एसडीएम हूँ। मेरे पास मैं यहाँ पे 25 दिन से यहाँ पे लगातार हूँ दिन रात, लेकिन मेरे पास अभी तक एक भी व्यक्ति अपनी ऐसी समस्या लेकर तब भी नहीं आया। तो साथियों, आज तहसील दिवस था, यहाँ पे एसडीएम भी नहीं पहुंचा और कई बातें चर्चा हो रही थी 4-5 दिन से कि यहाँ पे डीएम साहब आएंगे, लेकिन डीएम साहब नहीं पहुंचे। हमारे पूर्व सेवानिवृत्त यहाँ पे सुरेंद्र बदौलत गुरुजी हैं। गुरुजी, आज आए डीएम साहब? हमने तो अभी तक कई बार इन लोगों ने प्रोग्राम किए, अधिकारियों ने यहाँ आने के, लेकिन नैनाना ब्लॉक को ये ऐसा समझते हैं कि बिल्कुल बेकार समझते हैं, इसलिए यहाँ नहीं आते ये लोग और यहाँ की समस्याओं को हल नहीं करते। मैं एक वो व्यक्ति हूँ कि मैं प्रत्येक तहसील दिवस में आकर के यहाँ अब आवेदन देता हूँ जो हमारे क्षेत्र की समस्याएं हैं, लेकिन उस पर कोई वो नहीं होता, अमल नहीं। तो देखिए साथियों, ये गुरुजी हमारे विकलांग आदमी होते हुए भी ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे उन्होंने बैसाखियाँ ले रखी हैं और कुछ कारण होगा बैसाखी। गुरुजी, ये कब से तबीयत खराब है आपकी? मुझे 2-3 साल हो गए। 3 साल से। तभी आप जन समस्या उठा रहे हैं? बिल्कुल, जन समस्या के लिए मैं समर्पित हूँ जन समस्याओं के लिए जी, अपने लिए नहीं, अपने स्वार्थ की कोई बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे डीएम साहब नहीं पहुंचे आज, उस पे क्या कहेंगे आप? डीएम साहब नहीं पहुंचे तो अब इसके लिए मैंने क्या कहना है, मैं अब वो तो उनकी वो है, सूझबूझ है। ऐसा बिल्कुल पहुंचना, अधिकारी को तो यहाँ पहुंचना चाहिए था, तभी तो नैनाना ब्लॉक बेकार हो रहा है। जब अधिकारी लोग यहाँ पर नहीं पहुंचते मीटिंग में, तभी तो यहाँ पर ऐसा हो रहा है। दोस्तों, आज जैसे कि आपको क्या था कि हम धुमाकोट तहसील में मौजूद थे, यहाँ पे तहसील दिवस था और डीएम साहब का आना तय था, लेकिन आज कुछ कार्यक्रम के तहत यहाँ पे डीएम साहब नहीं आ पाए। आज डीएम साहब तो नहीं पहुँच पाए, लेकिन क्या क्या समस्या रही आपकी तरफ से? राव जी, ऐसा है कि ये धुमाकोट तहसील तो मुझे लगता है कि ये जो है एकदम अंधकार में है। हम यहाँ बड़ी मुश्किल से तो एसडीएम के दर्शन हो रहे हैं। बरसों तक यहाँ एसडीएम कोई रहा नहीं, तहसील दिवस बिल्कुल शून्य पर पहुंच गया। आज कुछ लग रहा है कि थोड़ा सा एसडीएम की कुछ अच्छी गतिविधियां देखने को मिली है, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ उन्हें। लेकिन जहाँ तक है, ये दूरस्थ क्षेत्र होने के कारण ये हमेशा नजरअंदाज इसको किया जाता है और नैनाना ब्लॉक, विशेषकर नैनाना ब्लॉक के ऊपर किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं है। हॉस्पिटल की स्थिति देखिए क्या है। हाँ, एक बात और मैं जो कि खास बोलना चाह रहा था, जिस समय मैंने कहा था कि अभी याद आया मेरे को, यहाँ क्या कर रहे हैं कि यहाँ जो है आपको मालूम है कि पलायन की स्थिति क्या है। गांव में बुढ़ा बुढ़ी ये जो है ज्यादातर है, नौजवान यहाँ का जा चुका है। वो क्या रहा है कि यहाँ से तहसील में आकर के जो है लोग जो है कई इधर उधर से लोग आ रहे हैं और वो कबाड़ी वाले, फेरी वाले और तहसील से वो थाने से उनको जो है ये वो दे दिया जाता है कि हाँ ये आदमी यही है, और वो परमिशन लेटर नहीं है, वो परमिशन लेटर नहीं है, लेकिन उनको वेरीफाई कर दिया जाता है कि ये जो है वेरीफाइड है और ये जो है गांव में घूम सकते हैं। कैसे घूम सकते हैं? आप इसमें क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि थाने से इस प्रकार से कभी भी उनको वेरिफिकेशन नहीं दिया जाए, नहीं दिया जाए, गाँव में घूमने से अनुमति ना दी जाए बस ये। और बाकी तो राव जी आपको पता है कि यहाँ विकास की क्या स्थिति, ये नैनाना ब्लॉक। तो आज धुमाकोट में तहसील दिवस था जो पौड़ी गढ़वाल के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। डीएम साहब का आना आज तय था, लेकिन डीएम साहब नहीं पहुंचे। एक बहन पहुंची यहाँ पे अपनी फरियाद लेके। बहन, क्या समस्या थी आपकी आज? मेरी समस्या ये है सर कि मैं 2016 में पौड़ी में भर्ती हुई थी। किस चीज में? वो थी 3 किस्म की भर्ती, पुलिस की भी थी, होमगार्ड की भी थी, और जो मतलब वो ऐसे थे उनको उसमें रखा पीआरडी में भी, जो भी ना। तो मैंने 2.5 मिनट में कन्नौजा फील्ड की डबल दौड़, डबल जंप, डबल बॉल फेंकी। गांव कौन सा है आपका? ग्राम डांग है। ये ग्राम डांग बिरुकाल। हाँ जी।
ठीक है ना। ग्राम डांग हमारे ग्राम सभा भी वही है एक, है ना। जी जी अकेली ग्राम सभा है। तब मैं वहाँ पे तब मतलब हमें भर्ती हो रखी थी, मैं विधवा, मतलब 5 महिला हुई थी ना। हमारे बीओ ने यही बताया था कि 5 महिला हो रखी, पहले 4 लगेगी तुम लगोगी, जैसे बताया था मैंने वैसे ही माना है। मैं आज वही बात कर रही हूँ जो उस दिन बताई थी। ये एसडीएम दुमाकोट से आपको क्या आश्वासन मिला आज? नहीं तो मैं आपको तब बात बताती हूँ। तो मैं पौड़ी गई थी, तो मैंने पौड़ी जाके जिन साहबों के दौरान मैं भर्ती हुई थी उन साहबों से मैंने कहा सर मैं भर्ती हो रखी हूँ, तो आपने मुझे क्यों नहीं बुलाया, है ना। मेरी ट्रेनिंग रोक दी गई थी मेरे। तब उसके बाद तो उन साहबों को मैंने कहा मैं गरीब हूँ, मेरे आज भी मैं वही गरीब हूँ जो उस दिन भी थी, और बहुत सालों से मैं गरीबी हूँ। अब बोलना भी क्या है ज्यादा, है ना। तो फिर मैंने कहा ये आपने ट्रेनिंग नहीं दिलाई, तो ये आपकी हेडिंग है। तो आपको बोला मैंने सरों को ना, अब मैं भर्ती हो रही हूँ, मुझे ड्यूटी चाहिए कहीं भी दो। तो उन्होंने मई जून में मेरा लेटर यहाँ भेजा था, मतलब पटवारी के थ्रू। गोपीलाल भाई थे उस समय पटवारी, तो उनके थ्रू आया था पौड़ी से मेरा लेटर यहाँ जमा है। और उस लेटर में कभी कोई लग रहा है, कभी कोई लग रहा है मुझे ड्यूटी नहीं मिल रही है। अब मैं दर के ठोकरे खा रही हूँ, हरिद्वार से लेके पूरी कार्रवाई कर रखी है मैंने यहाँ तक। नाम क्या है आपका? मेरा नाम मीरा है। मीरा है। तो मीरा डीएम साहब दुमाकोट बैठी है, उनसे क्या आश्वासन मिला आपको लास्ट फाइनली? यही मिला कि उन्होंने कहा कि आपका लेटर देखेंगे। उन्होंने डुप्लीकेट जो ये बीबीए का धीन से जो भी डीएम साहब को मेरे को भी पत्र आया था ना, मेरे को भी 2016 का पत्र आ रखा है ये। तो एक यहाँ आया होगा, एक मुझे दिया गया है ये मैं यहाँ लाई, है ना। डीएम साहब कह रहे हैं कि करेंगे इसका भी, उनसे आश्वासन तो मिल ही रहा है अभी, है ना। तो आगे पता नहीं क्या होता है, वो तो भगवान ही जाने। फिर मैं दर भटक गई हूँ, मेरे बात और शराब बोले तो क्या बोले, है ना। चलो ठीक है। आर्थिक स्थिति कमजोर है, 2-2.5 लाख मुझ पे कर्जा भी हो गया, बच्चे पालने मुश्किल हो रखे हैं। मेरे बच्चे भी अब जा रखे हैं इधर उधर, वो भी ऐसे चलो ठीक है। वॉइस ऑफ माउंटेन ने, न्यूज चैनल ने आपकी आवाज़ सुन ली और आपकी आवाज़ पहुंचा ली लास्ट केंद्र तक। तो देखिए क्या होता है इसमें। अब मैं बहुत परेशान हूँ सर, हर चीज में। ओके। अब गरीबी भी इतनी है कि ना पूछो आप। ओके। नमस्कार भाई जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम राहुल बिष्ट है और मैं ग्राम सभा जोगड़ा बल्ला से आ रखा हूँ जी। और मेरी यही शिकायत थी कि जो ये हमारी जो कृषि भूमि थी ये जनता इंटर कॉलेज नैनडांडा के नाम पे कैसे हुई, और इसका 143 करा दिया, जिसमें ये अवैध रूप से कंस्ट्रक्शन करके यहाँ पर दुकानें बनाना चाह रहे हैं, जिसमें ना ही जोगड़ा वालों को पूछा गया है और ना ही उनको कोई प्राथमिकता दी जा रही है। इसी की शिकायत को लेकर मैं यहाँ पे आया था और मैंने सोचा कि यहाँ पे जिलाधिकारी जी आएंगे तो उनसे मैं ये बात करूंगा, लेकिन यहाँ पे एसडीएम महोदय थी तो उनसे मैंने ये बात कर ली है। और कुछ समय पहले इनका 13 जून को इन्होंने एक वहाँ पे हरा जीवित अखरोट का पेड़ भी गिराया गया था जेसीबी मशीन के द्वारा, जिसमें हमने फॉरेस्ट वालों को और पटवारी साहब को भी मैंने कहा इसकी सारी जानकारी दे दी थी। उसके बाद मैंने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर पे, लेकिन सबने पल्ला झाड़ा। और ये जमीन जो है अवैध तरीके से ये ग्राम सभा जोगड़ा वन पंचायत की जमीन को ये कृषि कमेटी नैनडांडा करना चाह रहे हैं, जिसमें कि स्कूल का नाम है ही नहीं इसमें। अब ये इतने सालों से यहाँ पर हमारे सरपंच रहे हैं, पूर्व सरपंच भी हमारे साथ हैं। आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम दर्शन सिंह है। कब आप सरपंच थे यहाँ पे? मैं 1998 में बना था। 98 पे कब हुआ था? कब आपने जमीन जनता इंटर कॉलेज को दिया? ये जमीन तो बहुत पहले की थी आपके, मतलब पूर्व से होगी। स्कूल को कृषि कार्य के लिए दी गई थी। कृषि कार्य के लिए? अच्छा। जबकि हमारे पूर्व प्रधान जो है मतलब उन्होंने लिखित में दे दिया गया था उनको ना, लिखित में दे दिया गया था या ऐसी खेती करने के लिए दे दी थी? ये खाली कृषि कार्य के लिए दिया था। ये हमारे पूर्वजों ने दिया, ये हमारे को पता नहीं है कि ये लिखित में दिया कि क्या दिया। अभी आप क्या चाह रहे हो? क्योंकि जो आपने खतौनी अभी दिखाया मेरे को सामने, आपने एसडीएम महोदय को भी आपने खतौनी दे रखी है, उसमें साफ लिखा है कि जनता इंटर कॉलेज की कृषि भूमि जमीन 143 के उन्होंने करवाया है। आपको उसमें नाम ही नहीं है। जो आप ला रहे हो, कह रहे हैं वो पुराना आपके पास रिकॉर्ड है, वो सही कर दिया जाएगा, बाद में वो गलत हो रखा। वो ये रिकॉर्ड तो यहाँ पे बहुत सारे खराब हो रखे हैं। जैसे नए बिलों के लिए दिया, उसमें भी जो पटवारी ने लक्ष्य खर्चा बनाया, उसमें पहले के 1962-63 के भी पट्टे बने हुए हैं, जो बाद में
और यहाँ पे हमारे गुरुजी पहुँचे। गुरुजी क्या शिकायत लेके पहुँचे थे आज? सबसे पहले तो मेरा आपको सादर प्रणाम और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप कौन से विद्यालय से आप? मैं राजकीय आदर्श इंटर कॉलेज पटोटिया से हूँ हाँ। और अतिथि शिक्षक संघ का मैं ब्लॉक अध्यक्ष हूँ। मेरा नाम महेश चंद्र है और आज हम अपनी कुछ समस्याओं को लेके यहाँ पे तहसील दिवस में उपस्थित हुए और एसडीएम मैडम जो कि डीएम साहब के परिवार के रूप में जो है उनसे हमारी वार्ता हुई और उन्होंने हमारी बातों को सुना और सकारात्मक रिस्पांस दिया। हमारी कुछ समस्याएं थी कि जैसे आज तक जो है कभी 2024 में जून का वेतन नहीं मिला है। आज तक जो है जून का वेतन लगातार मिला और शीतकालीन अवकाश में भी लगातार वेतन जो है आहरित हुए हैं। और अभी जो शीतकालीन अवकाश जब हुआ था तो हमने जिलाधिकारी महोदय और उप जिलाधिकारी महोदय और जिला शिक्षा अधिकारी महोदय, खंड शिक्षा अधिकारी महोदय को हमने संगठन का लिखित पत्र दिया था कि हमारे लिए स्पष्ट आदेश कर दिए जाएं कि शीतकालीन अवकाश में हम ऑनलाइन शिक्षण कार्य करेंगे और ताकि उसका वेतन जो है आसानी से आहरित हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ ये कि हमारे लिए स्पष्ट एक ऐसा आदेश खंड कार्यालय से निकाला गया कि शीतकालीन अवकाश के आदेश कोई प्रधानाचार्य ना करें और अगर जो करते हैं कोई प्रधानाचार्य तो जो है वेतन के भुगतान में जो है उसके लिए वो जिम्मेदार होंगे, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। होना ऐसा चाहिए था कि आदेश हो जाना चाहिए था और हमें जो है वेतन हमारे सुगमता से निकल जाए। तो केवल हमें 18 दिन का ही शीतकालीन अवकाश को छोड़ के 18 दिन का ही वेतन मिला है और पिछला जून का भी जो है वेतन हमारा भी जो है पेंडिंग चल रहा है। तो हम मीडिया के माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे हम अपने खंड स्तर के अधिकारियों से भी, जिला स्तर के अधिकारियों से भी और अपने उच्चाधिकारियों से कि हमारे साथ जो है सहयोग किया जाए। और हम क्योंकि बहुत कम मानदेय पे अतिथि शिक्षक कार्य करते हैं, केवल 25,000 पे हम लोग काम करते हैं और अन्य जो नियमित शिक्षक हैं उनकी सैलरी के अकॉर्डिंग हमारी सैलरी उनकी 1/4 भी नहीं है। और इतने कम वेतन में भी अगर जो है शीतकालीन अवकाश में या ग्रीष्मकालीन अवकाश का अगर हमारा वेतन काट दिया जाए तो हमें बहुत आर्थिक समस्याओं का समाधान समस्याओं से जूझना पड़ता है। और इन समस्याओं में क्या होता है कि कई परिवार ऐसे होते हैं कि हमारे परिवार में जैसे बूढ़े माता पिता हैं, कई गर्भवती महिलाएं होती हैं और हमारे परिवार की जो कई सारी समस्याएं हैं उसमें हमें आर्थिक रूप से बहुत समस्याएं झेलनी पड़ती है। तो मैं एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारे साथ इस प्रकार से थोड़ा सा सहयोग करेंगे अगर हमारे उच्चाधिकारी तो हम आपके आजीवन आभारी रहेंगे। आज एसडीएम साहब से क्या बात हुई? यहाँ पे एसडीएम साहब आई थी यहाँ पे अधिकारी, उनसे क्या बात हुई? मैम से हमने अपनी समस्याएं बताई और मैम ने कहा कि हमें सकारात्मक जो है आश्वासन दिया है कि हम जो है संबंधित विभाग के अधिकारियों से जो है वार्ता करेंगे और आपकी समस्या का समाधान करेंगे। पहुंचे थे, कितने शिकायतें अभी यहाँ पे हैं या कितने आपने सॉल्व कर दिए गए और कौन सी चीजें जो अब जिनमें टाइम भी लग सकता है? यहाँ पर तहसील दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पे जो जन सामान्य आए हुए थे अपनी शिकायतों को दर्ज करने के लिए, हमारे पास कुल 40 शिकायतें प्राप्त हुई थी, जिसमें से हमने जो मौके पर निस्तारण है वो 5 का कर दिया है। अभी जो 35 बची हुई हैं वो संबंधित विभाग जैसे ग्राम विकास है, पंचायती राज है, जल संस्थान है, लोक निर्माण विभाग और राजस्व की भी 1 शिकायत है और बाल विकास की 2 हैं। तो वो संबंधित अधिकारियों को हमने एक टाइम बाउंड कर दिया है कि 15 दिन या 1 हफ्ते जो समस्याएं जिनको हम कम समय में पूर्ण कर सकते हैं उसे 1 सप्ताह अंदर निस्तारित कर दिया जाएगा। कुछ लोग कहना है कि यहाँ पे डीएम सर ने आना था, सीडीओ सर ने आना था, क्या कारण लोग नहीं पहुँच पाए थे दिवस को? देखिए, आपको भी विदित होगा कि हमारे जनपद पौड़ी में माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का विजिट है 5 तारीख से प्रस्तावित विजिट है, जिनकी समस्त तैयारियों के लिए जिलाधिकारी महोदय और सभी अधिकारी वहाँ पर व्यस्त हैं। इसलिए आज का जिलाधिकारी महोदय का था यहाँ पे प्रस्तावित, तो उन व्यस्तताओं की वजह से साहब नहीं आ पाए हैं, जिसका फिर हम एसडीएम दुमाकोट जो मैं हूँ हमारे द्वारा यहाँ पे संचालन किया गया। क्या कहना है इस विषय पे? निश्चित रूप से जो भी शिकायतें हमें यहाँ पे प्राप्त हुई हैं उनका जो नेचर है वो इतना बड़ा नहीं है कि निराकरण नहीं हो पाए, क्योंकि काफ़ी समस्याएं ऐसी हैं जैसे पेयजल की है तो पाइपलाइन से संबंधित होगी या जल आपूर्ति से संबंधित हैं, जो कि शिकायतें जिनका निस्तारण निश्चित रूप से होगा और उसकी हम मॉनिटरिंग करेंगे कि वो निस्तारित होए।
क्या कहना चाहोगे आप, लास्ट में एक सवाल और, क्या कहना चाहोगे कि जैसे लोग बाग यहाँ पे पहुंचते हैं, लेकिन आप ये भी कहते हैं कि यहाँ पे पहुंचते नहीं है, मैं यहाँ पे बैठे रहते हूँ लेकिन लोग शिकायत लेके आते भी नहीं, आपका ये भी कहना था, उनके लिए कुछ कहना चाहोगे क्षेत्र की जनता के लिए? मैं यहाँ पे क्षेत्र की जनता से इतना ही निवेदन करना चाहूँगी कि हम तहसील में, ब्लॉक में BDO साहब भी उपस्थित हैं, तो आपकी जो भी समस्याएं हैं तहसील दिवस में तो मोस्ट इम्पोर्टेंट मतलब वेलकम है आपका कि आप आएँ और अपनी शिकायतें दर्ज कराएं, लेकिन एक बार आप अपने कार्यालय में आके अपनी शिकायतों को जरूर दर्ज करवाएं कि हमारी ये शिकायतें हैं। यदि तहसील या ब्लॉक लेवल पर शिकायतों का निराकरण नहीं हो रहा है और आप बार बार आकर भी उसका समाधान नहीं हो रहा है, तब फिर ये देखा जाएगा कि वो समाधान संबंधित विभाग द्वारा क्यों नहीं किया जा रहा है। तो यही निवेदन रहेगा कि आप लोग आएं और हम आप लोगों का जो भी समस्याएं हैं उनके निराकरण निश्चित तौर पे करवाएंगे। हमारे पूर्व ज्येष्ठ प्रमुख देवेंद्र भारती जी यहाँ पे मौजूद हैं और कुछ समस्या लेके आए हैं यहाँ पे। सर, समस्याएं क्या हैं, क्योंकि आज तहसील दिवस है यहाँ पे धुमाकोट में और DM साहब भी नहीं आए। पौड़े से तलब किया हुआ था कि सभी लोगों की आशा थी कि यहाँ पे DM साहब भी पहुँचेंगे, लेकिन नहीं पहुँचे। लेकिन तभी आपने यहाँ पे कुछ पत्र दिए होंगे और शिकायत में दर्ज किया है आपका? सबसे पहले शिकायत तो पिछले साल से चल रही है मेरी। हाँ। और ये अधीक्षण अभियंता ग्रामीण निर्माण विभाग पौड़ी गढ़वाल को मैंने लिखा था। हाँ। उन्हीं के विभाग से संबंधित है। हाँ। उन्होंने यहाँ पर एक इंटर कॉलेज धुमाकोट में एक पुस्तकालय और आर्ट क्राफ्ट कक्ष का निर्माण किया है। उसमें बहुत अनियमितताएं बढ़ती गई हैं। उसके संबंध में एक लेटर मैंने दिया था कि इसमें प्लिंथ बीम के नीचे से पत्थर की चिनाई दर्शाई है उन्होंने MB में। वो काम हो ही नहीं रखा। उसके एवज में जो है 1,62,813 रुपये ठेकेदार को भुगतान किया गया है। तो ये सीधे सीधे सरकारी धन का गबन है। और प्लिंथ बीम के नीचे ईंट की चिनाई भी दर्शाई है इन्होंने। थोड़ा से मुझे लेटर का वो दिखा देख लीजिए। तो देखिए साथियों, ये लेटर आप दे सकते हैं। 1,62,813 रुपये, क्योंकि हम सच्चाई से पीछे नहीं जाते हैं और जो सच्चाई रहती है वो सच्चाई के हिसाब से चलते हैं। और दूसरा बिंदु है ये वाला, प्लिंथ बीम के नीचे ईंट की चिनाई बताई गई है, उसका भुगतान उन्होंने किया है 62,136 रुपये, जबकि ये काम हो ही नहीं रखा। उस पर RCC का जो कार्य हुआ है उसमें कहीं भी सरिया जो है ड्राइंग के अनुसार नहीं लगा है। ड्राइंग भी पड़ी है मेरे पास। और जो फुटिंग की जो ड्राइंग है, मतलब जिसको फुटिंग जिसे कॉलम भरते हैं नीचे, उसके नीचे जो राफ्ट बनती है वो भी ड्राइंग के अनुरूप नहीं है। उसमें भी बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हो रखा है। तो ये बहुत ही ज़्यादा गंभीर मामला है। इसमें मैं 1 साल से लगातार शिकायत कर रहा हूँ और इसमें अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। इसलिए मैं आज यहाँ पर, मुझे मालूम हुआ कि DM साहब आ रहे हैं तहसील दिवस में। मैंने माननीय विधायक जी को भी इसकी प्रतिलिपि करी है और उनसे भी आग्रह किया है कि आप इसमें कुछ कार्रवाई कराने का कष्ट करें। तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया लास्ट में? विधायक जी ने अपने प्रतिनिधि को भेजा है यहाँ पर और इस पे कार्रवाई करने के लिए प्रतिनिधि जो हैं हमारे सुरेंद्र प्रताप सिंह नेगी जी, विधायक प्रतिनिधि, वो अंदर बैठे हैं और अभी नंबर आने वाला है तो उसमें वो कार्रवाई करने के लिए कहा है उन्होंने। थैंक यू। तो साथियों, जैसे आपको ज्ञात है कि आज तहसील दिवस धुमाकोट में था। DM साहब यहाँ पे नहीं पहुँचे हैं, लेकिन फरियादी लोग यहाँ पे पहुँचे हैं और ये शिक्षित लोग हैं। आप ये न समझे बुजुर्ग लोग हैं, लेकिन इस क्षेत्र के बहुत शिक्षित लोग हैं और जो है रिवर्स प्लान के बारे में ये बहुत कुछ सोचते हैं। सबसे पहले मैं परिचय पूछना चाहूँगा, आपका क्या नाम है आपका? मेरा नाम परमेश्वरी है और मैं ग्राम डोबरियाल सार की निवासी हैं। ठीक। मेरा जन्म, परवरिश सब कुछ दिल्ली में ही हुआ है और दिल्ली में ही मैंने सर्विस करी है एजुकेशन डिपार्टमेंट में। लेकिन आफ्टर रिटायरमेंट हमने सोचा कि जहाँ के हम मूल निवासी हैं वहाँ पर जाकर कुछ करें, इसलिए हम वापस यहाँ गांव में आकर के बसना चाह रहे हैं। हाँ। तो यहाँ पे क्या आज कुछ आश्वासन मिला, कुछ रोजगार के बारे में, कुछ रोजगार करना चाहते हैं आप लोग या कुछ उसके अन्य कुछ चीजें करना चाहते हैं? नहीं, रोजगार नहीं, हम जिस समाज के हिस्सा हैं, हम कह रहे हैं हमने समाज से बहुत कुछ पाया है, अब हम उस समाज को रिटर्न करना चाहते हैं। जी। अपनी तरफ से, जैसे मैं एजुकेशन से हूँ, बच्चों की एजुकेशन के लिए कुछ नई व्यवस्थाएं कुछ करना है, हेल्प उसमें कर रहे हैं, कुछ गाँव के विकास के लिए कुछ भी कार्य जो हमसे हो सके। उम्र कितनी होगी ताई आपकी?
उम्र मेरी 72 साल है। 72 साल की। देखिए 72 साल में भी ये सोच रख सकती है कि लेडी और देवभूमि उत्तराखंड नैनडांडा ब्लॉक खंड विकास खंड से आती है लेडी। और यहाँ पे अंकल जी भी हैं। अंकल जी क्या नाम है आपका? मैं भूपेंद्र कुमार डोबरियाल सार का हूँ जी, और डिफेंस से डिप्टी डायरेक्टर रिटायर हुआ मैं। तो आप दोनों पति पत्नी हैं? हाँ जी, दोनों पत्नी पत्नी। तो देखिए यहाँ पे कपल्स हैं, दोनों पति पत्नी हैं, दंपति जीवन से जुड़े हैं, दोनों की एक डोर। और यहाँ पे अपने अपनी बात लेके आए थे। तो बोलिए। यहाँ पे हम अपने रास्ते के लिए आए थे, इनसे SDM साहब से मिलने के लिए कि हमें आने जाने की प्रॉब्लम होती है। जी जी। तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम इसको जल्दी से जल्दी आपके लिए रास्ता करेंगे, वहाँ से करेंगे। मैं यहाँ मकान बनवा रहा हूँ अपने गाँव में, तो यहीं बसने की इच्छा है मतलब। जी जी जी। और इस पहाड़ के लिए कुछ न कुछ करें हम। गवर्नमेंट तो हमें दे रही है जी, जो कुछ भी दे रही है, तो हम अपने पहाड़ के लिए कुछ न कुछ करें, कुछ न कुछ। तो उससे हम यहाँ आए हैं। तो देखिए साथियों, यही जज्बा और यही भावना होती है हमारे प्रवासी लोगों की, रहवासी लोगों की, कि हम अपने देवभूमि उत्तराखंड, अपने गांव के लिए, अपने पैतृक गांव के लिए कितना कार्य कर सके, इसको कैसे कन्वर्ट कर सके अपने देवभूमि को अच्छे कार्य में। तो ये चीज़ें, ये सोच आई है यहाँ पे डोबरियाल सार से, जो भी यहाँ पे दंपति परिवार आए थे नैनडांडा ब्लॉक के क्षेत्र से। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आप। ओके। हमारे खंड विकास अधिकारी पंडित महोदय यहाँ पे मौजूद है और आज तहसील दिवस का मौका था धुमाकोट में। सर, आज कितनी समस्याओं का निराकरण हुआ यहाँ पे ब्लॉक स्तर पर अगर बात करूँ? राहुल जी, मैं ब्लॉक स्तर की पंचायत राज विभाग और ग्राम विकास विभाग की कुल 15 शिकायतें यहाँ पर हुई है, और जो बहुत बड़ी शिकायतें नहीं है, इसका निराकरण 1 हफ्ते के भीतर कर दिया जाएगा। अच्छा सर, एक सवाल और मेरा। आप कह रहे थे अभी कि जो लेडिना घास जो लगातार क्षेत्र में फैल रहा है, इसका जंगली जानवर काफी रुक कर रहे हैं कॉर्पोरेट से उस क्षेत्रों में जहाँ पर रियासी एरिया है, उसके लिए कोई निराकरण आपने कुछ मशीन आप कह रहे थे, उसकी बात बताइए सर। क्षेत्र निजी विकासखंड स्तर पर 2 योजनाएं चल रही हैं। एक राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना है, जिसमें हमारी प्रत्येक ग्राम पंचायत में महिला समूह बने हुए हैं। उन महिलाओं को हम रोजगार, उनकी आजीविका बढ़ाने के लिए काम करते हैं विभिन्न योजनाओं के माध्यम से, विभाग के माध्यम से। उसके साथ साथ एक उन महिला समूह को वित्तीय रूप से और उससे सपोर्ट करने के लिए एक ग्रामोत्थान परियोजना चलाई जा रही है, जिसके अंतर्गत हमने संयुक्त रूप से इस क्षेत्र में, क्योंकि लैंटाना बहुत ज़्यादा फैली हुई है, जो एक प्रकार का बायोमास है और खरपतवार है, इसके निराकरण के लिए हमने जो है प्रोजेक्ट यहाँ पर लगवाने की तैयारी की जा रही है। प्रोजेक्ट बनाया हुआ है कि हम उसको जो पैलेट बनते हैं, उसके पोल बनता है, उसकी यूनिट हम यहाँ पर लगा रहे हैं। प्रत्येक ग्रामीण महिलाओं के समूह के माध्यम से या ग्रामीण जो भी बेरोजगार व्यक्ति है उस काम को कर सकता है। वो लेंटाना काट के हमारे जो क्लस्टर लेवल फेडरेशन बने हुए हैं, हल्दुखाल में है, इधर चोरगढ़ में है, 7 फेडरेशन हमारे ऐसे बने हुए हैं प्रत्येक न्याय पंचायत में, तो उनको वो बेचेंगे और वो फेडरेशन जो है उस यूनिट को उसका उत्पादन करेंगे और उसकी डस्ट बन के हम जो भी बायोमास पैलेट बनाने वाली मशीन वो है कंपनियां हैं, उनको हम विक्रय कर देंगे, जिससे आमदनी होगी और उस आमदनी का फायदा उन महिलाओं को मिलेगा। इससे मतलब जंगली जानवर का आना भी कम हो जाएगा, जंगली जानवर का नुकसान भी आना जाना भी कम हो जाएगा, और जो हमारी खेती योग्य भूमि बंजर होती जा रही है उसका भी समाधान इसमें हो जाएगा। सर, एक शिकायत और है जनता की आपसे, पंचायत राज विभाग में जो भी कार्य होते हैं वो आपके पास शिकायत लेके आते हैं, लेकिन निराकरण नहीं हो पाता आपके माध्यम से, क्या कारण है? लेकिन देखिए, 2 डिपार्टमेंट है विकास खंड के अंदर, ग्राम विकास विभाग, पंचायत राज विभाग, तो दोनों का अलग अलग पैटर्न है। नहीं, लेकिन विकास खंड अधिकारी यानी कि विकास खंड का मालिक कहे जाना आपके पास होना चाहिए वो चीज, तो ऐसे तो 2 डिपार्टमेंट शासन का विषय है। अच्छा, शासन स्तर पर जो भी होगा वो हम पालन करेंगे। अच्छा, वो प्रशासनिक नियंत्रण हमारे नहीं है, लेकिन जो अन्य जो योजना है, किसी शिकायत के हमें पौड़ी जाना पड़ेगा इसके लिए। नहीं, मैं ये तो नहीं कहूँगा पौड़ी जाएंगे, लेकिन हमारे माध्यम से जो जनपद को भेजी जाती है, उच्च अधिकारी को प्रेषित की जाती है। SDM मैडम भी यहाँ पर है, उनके संज्ञान में भी मैं बातें ले आया करता हूँ। तो अधिकतर जो शिकायतें यहाँ पर समाधान इसका हो सकता है, उसका निराकरण तो हम करने का प्रयास करते हैं। ठीक, धन्यवाद सर। थैंक यू सर। सालों में तो
यहाँ डीएम साहब अपना कार्यक्रम बनाते हैं और सालों में भी वो अपना कार्यक्रम अपने आप, कोई जनता ने तो कहा नहीं उनसे कि अपना कार्यक्रम बनाइए। डीएम साहब ने अपना कार्यक्रम स्वयं बनाया और अपना कार्यक्रम खुद ही स्थगित कर दिया। इससे ये होता है कि जो इस क्षेत्र के, इस नैनी डांडा, ये पिछड़े क्षेत्र के लोग हैं जहाँ की दूरी यहाँ से 200 किलोमीटर है, तो इससे साफ साफ लगता है कि यहाँ के लोगों की अनदेखी की जाती है। और जब शासन स्तर पर क्षेत्र की अनदेखी की जाएगी तो आप समझ सकते हैं कि 32 समस्याएं आई हैं, ये सब निजी समस्याएं हैं। कोई पानी की समस्या है, कोई किसी का भुगतान नहीं हो रहा है, कोई सड़क पे दीवार टूट रही है उसका, ये तमाम जो छोटी छोटी समस्याएं हैं वो तो एसडीएम साहब ऐसी भी बैठ रही है। ये तहसील मुख्यालय है, तैयारी नहीं है उसका। ये तहसील मुख्यालय है और तहसील मुख्यालय में आगे पीछे भी एसडीएम साहिबा तो 12 महीने यही है, तो उनसे शिकायत की जा सकती है, उसका निराकरण जब उन्होंने ही करना है तो वैसे भी हो सकता है। इतना बड़ा बहुउद्देशीय शिविर लगाने की कोई जरूरत नहीं। जिस विभाग का शिकायत हो उसके कर्मचारी अधिकारी यहाँ हैं, और जिसमें कि आप देख रहे हैं कि पहले जिला अधिकारी महोदय अपना कार्यक्रम बनाते हैं, फिर सीडीओ साहब, फिर एडीएम, और तमाम उसके बाद कुछ नहीं होता है। तो इससे यही होता है कि ये जनता को ठगने का और अपना जो क्वारम होता है इसे पूरा करना ही है कि महीने में पहले मंगलवार को आपको ऐसा करना है, वो उसकी खाना पूर्ति हो रही है। इन कर्मचारियों ने तो वहाँ भी करनी थी अपनी नौकरी, वो यहाँ भी कर रहे हैं। जनता को बिना बात के दौड़ाया, उसका कोई निराकरण नहीं होगा। जय उत्तराखंड, पहाड़ से जुड़ी खबरों को वॉइस ऑफ माउंटेन्स आपके लिए लगातार ला रहा है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन्स। वाला दीनू पे सिख संभालियावा, ए जावा